मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कश्मीर को लेकर जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 2 दिन से आधी रात में, दिन में और रात में पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर जो उनकी सेना ने छुटपुट गोलाबारी की है और भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी और ये कहा था कि जो हमारे सिंधु नदी है उसका एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी है, क्योंकि अभी हमारे पास एक तो हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम पानी रोक सके, दूसरा हमारे पास जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, जो वियना संधि है, तो वियना संधि के अनुसार हम ऐसे नहीं एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते कि हमने पानी रोक दिया। और तीसरा जो शिमला समझौता था वो भी सस्पेंड किया गया, रोका नहीं गया है, सस्पेंड किया गया है। और उसके बाद आज बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि जो पाकिस्तानी नागरिक थे सबको यहाँ से भगा दिया गया है और आज अटारी बॉर्डर से करीबन 150 पाकिस्तानी वापस अपने देश गए। इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो जो ये चल रही है चीज़ें, आपको लग रहा है कि जो एक रोष था पब्लिक में कि हमारे नृशंस जो हत्या हुई है हमारे नागरिकों की, 28 नागरिकों की हत्या हुई है, क्या उसका रिटेलिएट, उसका बदला कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, ये क्या है ना, ये एक शुरुआती कदम है, डिप्लोमेटिक कदम है। उसका जो बदला, जो देश की जनता की भावना है, वो बदला जो है, और जो देश का नेतृत्व तो चाहता है, जो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संदेश दिया है, तो उस बदले के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस बदले का उल्लेख खुले में किया भी नहीं जा सकता कि क्या प्लानिंग है, कैसी प्लानिंग नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार निर्णायक चीज़ें होंगी और उन निर्णायक चीज़ों में पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा और दुनिया को भी एक समझ में आ जाएगा कि ये नया भारत है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। जहाँ तक अभी दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई ऐसी स्थिति आएगी कि बीच बचाव का रास्ता आए। दुनिया के तमाम बड़े देश भी इस चीज़ की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर अपनी अपनी घरेलू जनता का प्रेशर है। पाकिस्तान के संग प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि वो तो चाहते ही है कि इस तरीके की कोई चीज़ें हो जिससे कि वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर पाए। लेकिन हमारे देश के अंदर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बदला चाहिए। और इस समय हमारी लीडरशिप भी, हमारी सेनाएं भी इस चीज़ को भली बात जानती हैं कि इस समय वैश्विक मंच पे जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो हमारे बहुत अनुकूल हैं। और अगर आज नहीं हमने निर्णायक कोई फैसला लिया या निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो फिर आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। असल में इसमें जो भावना बनी हुई है और पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने उसी दिन से बॉर्डर पर जिस तरह से छुटपुट गोलाबारी कर रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि ये लोग उकसावे की कारण क्या है। देखिए, मैं बताऊं आपको, होता क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना। जिसके घर में दाने नहीं हैं वो बंदूक चलाने की बात कर रहे हैं। खाने के लिए दाने नहीं और बंदूक चलाने की बात कर रहे हैं। आए दिन गीदड़ भभकी दिए चले जा रहे हैं और इतने मूर्ख हैं। और मूर्ख क्या है कि मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये फ्रस्ट्रेशन है उनका कि युद्ध से पहले ही लगभग हार मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कारण, आपने शिमला समझौता खत्म करने की बात कह दी। आपने तो हमारे लिए रास्ता बना दिया कि अब पीओके है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि शिमला समझौता ही तो हमें जो है एलओसी को छूने से रोकता है ना, कि उसको एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते, एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। दूसरी बात क्या है, मान्यता मिली है, क्योंकि दूसरी बात क्या है कि द्विपक्षीय मामला है, ठीक है। तो उन्होंने इस नियत से किया कि जब शिमला समझौता से हम पीछे हट जाएंगे इस ट्रीटी से, तो क्या होगा कि हम विश्व के तमाम देशों को इसमें बीच में डाल लेंगे और अपने को प्रताड़ित महसूस करेंगे। लेकिन आप उसका दूसरा पक्ष देखिए ना, दूसरा पहलू ये है कि एलओसी को लेकर जो बाध्यताएं हैं, जो उसके खंड 4 में, वो बाध्यताएं तो खत्म हो गए। अब तो हम जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पीओके के लिए इस समझौता उन्होंने वापस लेके पीओके के लिए रास्ता भारत के लिए साफ कर दिया। और इस बार देखिए, बात यहीं तक सीमित नहीं होगी।
मेरा अपना मानना है, मेरा अपना कैलकुलेशन है, मेरी अपनी जानकारी है कि इस बार पाकिस्तान ऐसा खामियाजा भुगतेगा, ऐसी चीज़ें जो न तो 71 में, उससे भी बड़ी कार्रवाई होगी इस बार वो सर्जिकल टाइप की चीज़ें होंगी नहीं सर्जिकल क्योंकि देश का मूड भी यही है, सेना का मूड भी यही है और लीडरशिप का मूड भी यही है। लीडरशिप मतलब उसमें सब हैं, सत्ताधारी नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष सारे के सारे लीडर्स। अच्छा, एक जैसे आज सरकार ने डिसीजन लिया, कल ये ऑर्डर आ गया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में उनको यहाँ से बाहर निकालें। हाँ, तो बहुत सारे लोग गए, जैसे अटारी बॉर्डर से आज 150 लोग वो समय सीमा खत्म हो रही है क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही। क्या ये जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा एक नोएडा में एक लड़की रहती है जो प्रेम के चक्कर में जो यहाँ आ गई थी, सीमा हैदर, अब उसको लेकर अलग अलग खबरें आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं जिनके पास वीजा नहीं है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो रह रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होने वाला है? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ पाकिस्तान से विस्थापित लोग, हाँ, उसमें हिंदू भी हैं, हाँ बहुत सारे हैं, तो उनके साथ तो, लेकिन वो नागरिक पाकिस्तान के, हाँ, लेकिन उनके लिए कैंप हैं, हाँ, यानी वो आइडेंटिफाइड है हाँ, कि इनके कैंप लेकिन अब देखिए ये सारी चीज़ें क्या, नियम तो नियम है, इस पर केस टू केस वेरी कर सकता है सरकार, क्या कोई निर्णय ले सकती है, ठीक है ना। अदरवाइज अब ऐसे तो आप ये कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो लोग इलाज कराने आए थे, तो ठीक है, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे 28 के बजाय एक 7-8 दिन का टाइम दे दिया गया कि भाई अपना इलाज करा के आप चले जाइए, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना भाई, पाकिस्तान के, मैं आपको बताऊं, इन सारे जो भारत सरकार जो उपाय कर रही है देखने में आपको छोटे लग रहे हैं, ये इन उपायों से वहाँ की जनता कराने लगेगी, विद्रोह पैदा कर देगी। हाँ, क्योंकि पानी यहाँ से जा रहा है, ठीक है, दवाइयाँ यहाँ से जा रही हैं, आप इलाज कराने यहाँ से आ रहे हैं, हाँ, इलाज कराने आप यहाँ आ रहे हैं और दवाइयाँ जा रही हैं, तो वहाँ की जनता में वहाँ की जनता ही विरोध करना शुरू कर देगी, भैया ये सब क्या ड्रामा आप कर रहे हैं, और कई सालों से कर रहे हैं, 75 सालों से ही कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, आप युद्ध काल में ये सारी चीजें फिर नहीं देखी जाती कि ह्यूमैनिटेरियन क्या है और केस टू केस क्या है। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो निर्दोष होंगे, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पे अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, नहीं लिया, क्योंकि देखिए जो भारत तो एक ऐसा देश है जो यहाँ आ गया वो यहीं का होके रह गया। हाँ, यही तो जो सनातन तो वो जो लोग आ गए हैं वो जाना नहीं चाहते, वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन अब मजबूरी है कि भाई अगर आप पाकिस्तान के नागरिक हैं या पाकिस्तान के वीजा पे आए हुए हैं तो आपको यहाँ से जाना ही जाना पड़ेगा सरकार के नियम से। हाँ, क्योंकि इसमें चूंकि स्थितियाँ ठीक नहीं है, और ये तो सभी देश करते हैं कि अगर जो दुश्मन देश के लोग हैं उनको बोलते हैं भाई आप इस देश को छोड़ के चले जाओ। देखिए, पाकिस्तान और वहाँ के हुक्मरान गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और सीना जोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं, गीदड़ भभकी है। एक तो आपने हमारे यहाँ हमारे नागरिकों पे, निर्दोष नागरिकों पे हमला करवाया, हाँ, और भारत की आत्मा पे हमला हुआ, भारत की संप्रभुता पे हमला हुआ। बजाय इसके कि आप तत्काल पेशकश करते और कहते कि अगर हमारे यहाँ के आतंकवादी हैं हम आपको पूरा सहयोग देंगे, और हमारे यहाँ के हैं तो हम ही पकड़ के आपको देंगे। तो आपने क्या किया कि आप जो है धमकी देने लगे, आपने एयर स्पेस बंद कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, कट पेस्ट कर दिया, जो हमने कदम उठाए थे उन्हीं का कट पेस्ट आपने कर दिया। इसका मतलब आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं, हमारे लोग आप इंडोर्स कर रहे हैं इसका मतलब। और आप टकराव के मूड में, तो टकराव के मूड में तो इस बार सबक सिखाया जाएगा और ढंग से सिखाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी आप इस बात की लिख लीजिए, बहुत ढंग से सबक होगा। समय कब होगा वो सरकार को समय लगेगा, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी पता नहीं चला था, सुबह ही लोगों को पता लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक रात को, आधी रात को होगी। लेकिन जिस तरीके की तैयारी चल रही है सेना की, सेना के तीनों अंगों की, ठीक है, वो तैयारी इस बात का संकेत है। और जो दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं या जो युद्ध होते हैं या युद्ध की शुरुआत होती है, उन सब में इसी तरीके की पहले एक्सरसाइज ड्रिल होती है, बार ड्रिल बोलते हैं। हाँ, कि हमारी तैयारियां कहाँ कोई खामी है तो हवाई जहाज एक्सरसाइज कर रहे हैं, पनडुब्बियाँ अपना काम कर रही हैं, मिसाइलें फायर की जा रही हैं, तो सारी चीज़ें इस दिशा की ओर इंगित कर रही हैं, इस दिशा पे संकेत दे रही हैं कि आपके दिन जो है बुरे दिन शुरू हो गए। और अभी ये डिप्लोमेटिक जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये डिप्लोमेटिक है, हालांकि यही देखिए बिना मिसाइल के ही आप मर जाएंगे इन्हीं सब चीज़ों से, ये तो जो आपके लिए की गई है। वो तो सिंधु जल वाली बात ये ठीक है कि सिंधु जल समझौता कर दिया है, अपील कर दिया, लेकिन सिंधु पानी आप रोकने की स्थिति में हमारे नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। हाँ, सिस्टम नहीं है, इसलिए हम रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन हाँ, चेतावनी देना जरूरी है। जैसे सरकार ने क्या किया, हम 3 चरणों में इसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समय लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, और अभी अल्टीमेटली आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और जल स्रोत सूख रहे हैं। लेकिन मैं देखिए इसमें एक चीज मैं और कहूँगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना
इस पे पूरी देश एक है हाँ, पूरी दुनिया भी एक है। और पूरी दुनिया भी ये चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत निर्णायक हाँ, कार्रवाई निर्णायक करे, कार्रवाई क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पे पूरी दुनिया त्रस्त है। हाँ, और सभी जगह। उसमें ज़्यादातर देश जो है वो पाकिस्तान से ही पाकिस्तान से ही जाते हैं जो लेकिन आतंकवादी एक हैं। चीज़ ये है कि इसके साथ ही साथ सरकार को अपनी जो खामियां रह गई, जो चूक हुई है, लगातार कई कई घटनाएं हुई हैं पिछले काफ़ी दिनों में, उन चूक को भी सुधारने की ज़रूरत है और उनको स्वीकार करने की ज़रूरत है। उन पे बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा कि आप बहानाबाजी करते चले जाइए, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको उन चूकों को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। किरण रिजिजू ने ऑल पार्टी मीटिंग में जो बयान दिया उसमें उन्होंने चूक स्वीकार की। एएनआई ने उसको एक्स पे डाल भी दिया पूरे बयान को, उसमें उन्होंने चूक स्वीकार की। उसके बाद ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि किरण रिजिजू ने अपना जो पोस्ट डाला उसमें वो चूक शब्द हटा दिए। ठीक है ना? तो आप देखिए, आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं। सब कह रहे भाई फेलियर तो है, फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, failure है। आपका कानून व्यवस्था को लेकर आपका है और आप राज्य सरकार पे नहीं डाल सकते। हाँ, राज्य सरकार एक तरफा नहीं डाल सकते है ना? नहीं, राज्य सरकार पे इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपकी जो एकीकृत कमांड है वो सीधे अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी और इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान जो है फ्रस्ट्रेशन में अभी और भी हरकतें कर सकता है, पर उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना चाहिए कि नहीं साहब हमारे कदमों से जो पाकिस्तान थरथराने लगा, वो थरथराते भी ऐसे कुछ ड्रामा कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब चौकस है। हाँ, और इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि जो इसको आतंकवादी हमले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई कि ये मुसलमानों ने जो आतंकवादी थे उन्होंने चुन चुन कर यानी हिंदुओं को मारा और इससे एक माहौल बने, इस देश में एक माहौल बिगड़े। देखो मैं इसमें दो चीजें, हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल क्या है कि एक तो ये हमारे देश की जनता बहुत परिपक्व है कि वो इस झांसे में नहीं आए। हमारे देश की जनता को लगा कि ये तो पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया है, ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। और दूसरा कि क्या जो हमारे पर्यटक हैं जो कश्मीर गए हुए थे वो बहुत तेज़ी से लौट रहे हैं, तो वहाँ पर्यटन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। डर के मारे तो जाएंगे, लेकिन क्या इसका भविष्य पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं देखिए ये आपने कह ही दिया कि हम लोगों को पाकिस्तान के ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूँ। आतंकवादियों का पुराने हमले आप देखिए, आतंकवादी का हमला और उसका शैली क्या होती है। आतंकवादी आते हैं, तड़ फायर करते हैं या विस्फोट करते हैं और उड़ा देते हैं। ठीक, ये आतंकवादी स्वरूप होता है। आप समझिए इस चीज़ को। इस बार हम लोग कह रहे हैं दूसरी चीज़ें, उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों उन्होंने पैंट उतरवा के देखा, क्यों उन्होंने कलमा पढ़वाया, क्यों उन्होंने पूछा, नाम पूछा, ठीक है। आप समझिए ये उनका बिछाया हुआ जाल था। जाल कि देश का माहौल खराब हो, देश का माहौल खराब हो, भारत सरकार, भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, हिंदू मुसलमान जो है आपस में लड़ने लगे, खून खराबा हो और सरकार का पूरा फोकस जो इस तरफ आ जाए। मैं उन लोगों से भी थोड़ा अपील करना चाहूँगा, कुछ लोग जो है जो एग्रेसिव हैं, जो थोड़ा सा अंधभक्ति में या ज़्यादा इमोशंस का उफान मार रहे, भावनाओं का, है ना, और ऐसे लोग जो है वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ट्रैप में फंस रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर आप इसे हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम कैसे ये कहेंगे कि ये आतंकवादी हमला है। हाँ, हम तो कहेंगे ये इंटरनल मामला है भैया, वो फिर दुनिया के देश कहेंगे कि ये तो इंटरनल मामला, क्योंकि आपके देश में ये मारकाट शुरू हो गई और ऐसी कई घटनाएं शुरू हुई हैं। सरकार को चाहिए कि इस नैरेटिव को बनने से रोके और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें बड़ा योगदान दे रहा है। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उसकी दुकान चल रही है तो हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये भारत की आत्मा पे, भारत की संप्रभुता पे और पूरी मानवता पे हमला है। बिल्कुल। और आज हमने देखा कि सरकार ने भी एक परामर्श जारी किया है और कहा है टीवी चैनलों को, यूट्यूबरों को, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कि भैया एक तो आप इस तरह से सनसनी मत फैलाओ और दूसरा कि आप जो सेना की गतिविधियां हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके हेलीकॉप्टर हैं, उनके जहाज़ कहाँ उड़ रहे हैं, इसके बारे में मत बताओ, क्योंकि दुश्मन को पता लगता है कि इनकी क्या एक्टिविटी चल रही है। तो मुझे लगता है कि हम इस पर कल और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है
और हम नज़र बनाएंगे कि इस बार भारत पाकिस्तान को कैसा मुंहतोड़ जवाब देता देखिए, है। नजर तो बनाने के अलावा बहुत सी जानकारी है अपने पास भी, लेकिन हाँ, वो देश हित में उन देश चीज़ों हित को में जानकारी उसको नहीं दी जा सार्वजनिक नहीं कर सकती रहे। है। हम वही चीज आपको बताएंगे। आप खाली जो पब्लिसिटी के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए आप देश के संग थोड़ी, देश की योजनाओं के बारे में, पॉलिसी के बारे में थोड़ी नहीं बताएंगे। बहुत सी बताएंगे, ऐसी चीजें हैं बिल्कुल नहीं बताएंगे, जो हमें भी जो जानकारी है, हमारे आपको भी है, हाँ, और जो भी सीक्रेट लोगों को चीजें हैं वो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, और जो हमारी सेना क्या एक्शन लेने वाली है वो भी नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है वो सब चीजें आपको बता रहे हैं, और एक इंडिकेट आपको कर रहे हैं कि हमारी सरकार यानी भारत के लोग बहुत नाराज हैं, और वो नाराजगी का प्रकटीकरण कुछ दिन में होने वाला है। नहीं होगा, वो फैसला निर्णायक होगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये हम बताए नहीं बताए, पाकिस्तान जान रहा है, पाकिस्तान को कांप पता रहे हैं, है, वो लोग इसलिए वो अपनी थर-थर कांप रहे हैं, उनको पता है कि होना है, बिल्कुल भयानक होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल का आइकॉन बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और फिर एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।